सभी लोगों को नमस्कार। तो हम राज्य का सिद्धांत देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। वी आर लुकिंग एट द थ्योरी ऑफ द स्टेट। बीए आप कर रहे हैं, एमए आप कर रहे हैं, नेट जेआरएफ आप कर रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप देख रहे हैं एज अ ऑप्शनल, और उसमें 300 मार्क्स लाना चाहते हैं। तो उसमें लिबरल एक थ्योरी ऑफ स्टेट का सब्जेक्ट है, जिसमें इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है, जिसके अंदर जॉन लॉक आते हैं, एडम स्मिथ का लेसा फेरिज्म आता है, बेंथम आते हैं। ये सब लिबरलिस्ट थिंकर हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा। तो जॉन लॉक का विचार और एडम स्मिथ का विचार मैं पढ़ा चुका हूं। बेंथम का लिबरलिज्म पे क्या कहना है, ये कैसा स्टेट बनाना चाहता था, और इसने आलोचना भी की है, अपने लोगों को क्रिटिसाइज भी किया है, नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज भी ये करता है, वो हम अधिकार वाले चैप्टर में देखेंगे। पर इसका एक क्वेश्चन है, बेंथम का स्टेट पर क्या विचार है ये बताइए। या लिबरलिस्ट थिंकर में विचार आ जाए कि लिबरलिस्ट थिंकर में आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो आपको जॉन लॉक का विचार भी लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट जॉन लॉक। यू ऑल्सो हैव टू राइट अबाउट एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, हिज लेसाफेरिज्म, है ना। देन यू ऑल्सो हैव टू राइट बेंथम, आपको बेंथम भी लिखना पड़ेगा। अब बेंथम का राज्य से संबंधित विचार क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान रख देखते हैं। तो बेंथम क्या है? बेंथम उपयोगितावादी दार्शनिक है। तो इंग्लैंड व्यू ऑफ बेंथम यूटिलिटेरियन इज अ ओरिजिनेटर ऑफ यूटिलिटेरियन, ठीक है, अलॉन्ग विद बेंथम, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, इन्होंने राइट्स वाले सिद्धांत में जाके आप पढ़ोगे, इन्होंने लिबरलिज्म को तो माना लेकिन प्राकृतिक अधिकारों को नहीं माना मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। ही कन्फर्म द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म बट रिफ्यूट द नेचुरल राइट। क्यों? ये भैया कानूनवादी थे, कानूनवादी थे। हाँ, कानूनवादी क्या मानते हैं कि जब पहले स्टेट बन जाता है तब जो लिखा जाता है वो अधिकार मिलते हैं। और जॉन लॉक ने गड़बड़ की थी, उसने कहा था कि एक आदमी अधिकारों को लेकर पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसे अधिकार नहीं होते जो नेचर से मिले हैं। अधिकार वो होते हैं जो स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है, जो उसने नहीं लिखा वो अधिकार नहीं मिलेंगे। ये इसका बेसिक आर्गुमेंट है। तो खैर, अभी हम स्टेट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये कहता है हर एक चीज की यूटिलिटी है। बेंथम ने पूर्ण अधिकार और पूर्ण सोरेनिटी और एब्सोल्यूट जैसी संकल्पनाएं दी हैं। बेंथम, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी बच्चों, सच एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट जस्टिस एंड सोशल लाइफ। अब इसने क्या कहा कि कोई भी चीज है, किसी भी सार्वजनिक नीति को, स्टेट को, आईएएस ऑफिसर को, सरकार को इसी पर चुनना चाहिए, देखना चाहिए, आंकना चाहिए कि क्या वो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे पा रही है। क्या उसकी यूटिलिटी यही है कि वो हर एक आदमी के सुख को बढ़ाए और दुख की मात्रा को कम करे। तो वी हैव टू सी दैट दे आर एबल टू गिव ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यही कुछ यूनानी दार्शनिकों का एशियंट हिस्ट्री में विचार था, जिनको एपिक्यूरस कहा करते थे। इसने भी इसी विचार को दोहराया कि मनुष्य का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो अपने सुख को बढ़ा सके और दूसरे के दुख को कम कर सके। सुखवाद का विचार दिया इसने, बोला मनुष्य, प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिसका नाम है सुख और दुख।
तो hence public policy should hold the same criterion, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये विचार एपिक्यूरियस दार्शनिकों का भी था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। किसका था? एपिक्यूरियस दार्शनिकों का भी था। उनका विचार क्या था? that every man should behave such in a way that he increase happiness and avoid sorrow। ठीक है, बानी ऐसी बोलिए मन का पाक होए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। In support of this idea, Hinduism, Bentham wrote that nature had placed man under the control of two powerful masters, pain and pleasure। मनुष्य सुख पाना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। जब सुख बढ़ती है, जो बात सुख बढ़ाती है दुख को रोकती है, उसकी यूटिलिटी है। और इसने कहा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो सामान्य इच्छा जो बता रहा है जॉन लॉक, ये ठीक नहीं। क्या बोला? हर एक प्राणी अलग अलग होता है, अलग अलग जन्म लेता है, अलग अलग रहता है और धीरे धीरे विकास करता है। ठीक है, तो मैन ऑलवेज wants happiness and wants to avoid sorrow, which increase sukh and prevent sorrow is called utility। तो principle of social contract and general will he denied it, and Bentham argue interest of a community is separate from a living organism and tendency towards development found। By the way, क्या है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, रॉबर्ट स्पेंसर को आप आगे बढ़ोगे, उसका विचार दूसरा है, उसके विचार को अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। तो इसका क्या मानना है? इसका मानना है कि स्टेट की यूटिलिटी है, राज्य हमको चाहिए। राज्य हमको क्यों चाहिए? राज्य हमें इसलिए चाहिए कि राज्य क्या करता है? लोगों के सुख की मात्रा को बढ़ाता है, उनके दुख को कम करता है। इसीलिए बेंथम को क्या कहा जाता है? यूटिलिटेरियन, और यूटिलिटेरियन स्टेट को ये मानता है। तो ये बेंथम का विचार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यूटिलिटी का विचार स्टेट के लिए। अब आओ एक इसी के साथ साथ एक और विचार भी हम पढ़ लेते हैं, वो है चार्ल्स डार्विन का। ये कहता है हर किसी को संघर्ष करना पड़ेगा। इसको हर किसी को संघर्ष करना, जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो यानी आपका संघर्ष अभी आपका उच्च स्तर का नहीं पहुंचा है। सीसेट में दिक्कत आ रही है तो उसे पूरा करना होगा, अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है तो उसको पूरा करना होगा, आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो उसको सीखना पड़ेगा। तो संघर्ष करो। तो क्या कहता है ये? स्पेंसर ने कहा था क्या? समाज रूपी जीव, इसने उदाहरण किसका दिया? रॉबर्ट स्पेंसर ने। इसने चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत उठाया। चार्ल्स डार्विन क्या इसने कहा? स्पेंसर सेड that the member of the society who is not able to function smoothly, it is not the duty of the member of the society to allow the loss of the society by supporting the weak and the unable person। तो जैसे जब कबूतर के पंख टूट जाते हैं तो उसको कौन बचा सकता है? एक पैर नहीं था वैसा मैंने देखा। जिस कबूतर के पंख टूट जाएं, क्या लगता है वो कितने दिन बचेगा? जब तक नहीं बच पाएगा। क्यों? अब वो उड़ सकता ही नहीं, और जब वो उड़ नहीं सकता तो बिल्ली आकर उसको कभी भी खाएगी। तो यहां क्या चलिए? योग्यतम की उत्तरजीविता, क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है
तो सोसाइटी को उसको बचाना नहीं चाहिए। कोई आदमी काम नहीं करता, स्किल नहीं है उसके पास, काम करना नहीं चाहता, तो क्या, कब तक उसको सपोर्ट किया जाए? ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नेचर में सपोर्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। नेचर में सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। चार्ल्स डार्विन का ये कहना है। हर मछली को खुद तैरना पड़ता है, हर पक्षी को खुद उड़ना पड़ता है, और हर व्यक्ति को खुद खाना खाना पड़ता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप आर्टिफिशियली रूप से कबूतर को पंख लगाने की कोशिश करें, पक्षी को पुश उसको जबरदस्ती मछली को चलाने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं। जब शेर हिरण को मारता है जंगल में, तो हिरण को बचाने जाओगे क्या? नो सर। प्रकृति का नियम ये नहीं कहता। अगर हिरण को बचना है तो उसको उसको शेर से तेज भागना होगा, बाघ से शेर तेज भागना होगा, बाघ से तेज भागना होगा, उससे ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा उसकी आहट को। पानी भी झुककर ऐसे पीना पड़ेगा कि चारों तरफ देख सके कि कोई उसको खा। तो इसी आर्ग्यूमेंट को वो, नेचर के आर्ग्यूमेंट को, सर्वाइवल के आर्ग्यूमेंट को स्टेट पर लगाता है रॉबर्ट स्पेंसर। और क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य या समाज को, ये जो दीन दुखी हैं, ये भी ये कैसे लोग हैं? इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा अगर इनके चक्कर में लगे रहे बचाएंगे। जो खुद अपनी मदद नहीं कर पा सकता, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। On this basis, Spencer came to the conclusion that effort of the state, of the society to help oppressed would be hindrance to the social government। जैसे जंगल के कानून में आप हिरण को बचाकर क्या करा रहे हैं? छेड़छाड़ कर खराब कर रहे हैं। उसी तरह किसी भी दीन दुखिए को क्या, अगर जो खुद संघर्ष नहीं कर पा रहा है, उसको बचाना ठीक नहीं, उसे मरने खपने दिया जाना चाहिए। विकास के स्तर में ऐसे ही होता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। वही स्पीसीज जी पाती है। इंसान अपनी संख्या 8 बिलियन तक क्यों बढ़ा पाए, जबकि डायनासोर मर गए, चीता खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रही। तो उसने, रॉबर्ट स्पेंसर ने विकासवाद को, कि वही जिएंगे जो इंडिविजुअल कैसे होंगे, सुप्रीम होंगे। तो ये उसकी थ्योरी है बेटा। स्पेंसर प्रोग्रेस द मीन्स दैट हु फॉल बिहाइंड द स्ट्रगल ऑफ द लाइफ शुड अलाउ टू बी डाई। तो ये तो बहुत वैसे बुरा विचार है। अगर इसको बूढ़ों को, फिर जिनकी कोई जरूरत नहीं उन्हें तो मर देना चाहिए, तो बच्चों को, बूढ़ों को क्या मदद नहीं पहुंचानी चाहिए? जो विकलांग हो गए उनकी कोई मदद नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, कबूतर को हम बचा नहीं सकते क्योंकि कबूतर हमारे जीवन का वैसे पार्ट नहीं है, लेकिन पानी पिलाना चाहिए। मानव तो पार्ट है ना। लोग तो पक्षियों के लिए भी चुग्गा रखते हैं, पानी रखते हैं, है ना। हाँ, इसने भी पानी पिलाया है। और क्या कहते हैं, आप सपना भी शायद किसी दिन कह रही थी, हाथ भी डाल के आए थे। तो हम तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ह्यूमन तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ह्यूमन और जंगल अलग अलग चीज है ना। ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी है, जंगल में शेर के अंदर ह्यूमैनिटी कोई ना है। शेर की तो क्या है, नीड है। शेर की क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नीड है। पर इंसान तो इंसान की भलाई कर सकता है, सबके पास सब कुछ है। तो जंगल के कानून मानव के उस पर लगाना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहना सही नहीं। ये बाबरिज्म है। क्या है? बारबेरिज्म, क्या बोलते हैं, बर्बरता बहुत ज्यादा है ना। ऐसे मनुष्य करेगा कि कोई आदमी किसी आदमी को चोट लगी हुई है, उसके सर से खून निकल रहा है, और कहे भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अगर इसको ये अगर इसको जरूरत होगी तो एक खुद ही डॉक्टर के चला जाएगा। ऐसे नहीं। करुणा, परोपकारिता, दया, मानवीय गुण। आपने जैसे एक तो सब मतलब उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया,
लेकिन वो जी नहीं पाए, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं उनके बारे में पता करने भी गया, है ना, मैं उनके बारे में पता करने भी गया, पूछने गया, तो मुझे पता चला कि वो नहीं बचे। यही है, कभी भी कोई भी जा सकता है। नंबर गलत आप लिखे हैं। 4 और 8 रिवर्स है, इसको सही कर। अच्छा ठीक है, और इसको ठीक दो कर लो। भी गलत, 2 भी नहीं। 9 ही लेटर है, 9 ही है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, आओ ध्यान से सुनो। वहां पर एक नंबर लिख दीजिए, 74 और नहीं, वो तो बहुत सारे नंबर हर जगह। इन दी व्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म फेज, ये मैंने नहीं बनाया है, ये इसने बनाया है, इसलिए इसने इसमें इसको। रोहन सर। In the view of individualism, fell the eye of human being and its consequences proved to be the main focal in the economic field. तो इससे तो क्या दिक्कत हो जाती है, जो पूरे इंडिविजुअलिस्ट लिबरलिस्ट की दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, वही दिक्कत क्या है मूल की। कि आर्थिक रूप से मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। इससे तो गरीबी और अमीरी दोनों क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। अराजकता की स्थिति आ जाएगी, कार्ल मार्क्स वाले है ना। हाँ, आर्थिक विषमता आ जाएगी। इस विचार को तो माना नहीं जा सकता, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, अब अगर आप पूरा देखें, जॉन लॉक की कमियां देखें, एडम स्मिथ की कमी देखें, बेंथम की कमी देखें, तो अगर इनका क्रिटिसिज्म करना हो तो शुरुआती दौर में ये जो उदारवादी व्यक्तिवादी विचार था जो जॉन लॉक ने दिया, जिसकी वीडियो पड़ी होगी, एडम स्मिथ ने दिया, बेंथम और इसकी आप देख ही रहे हैं, इस राज्य के बारे में सोचने में और राज्य के क्या काम करना है इसके बारे में देयर इज अ प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th, लिबरलिस्ट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, ध्यान रखना इसी का क्वेश्चन है, इसका क्रिटिसिज्म क्या आप लिखेंगे। पूरे के पूरे समाज को और आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने बाजारवादी मार्केट सोसाइटी में ढाल दिया। दे गेन्ड अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड, क्या किया इन्होंने, आगे बढ़ा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा, शहरीकरण आगे बढ़ा, व्यक्ति ने योग्यता और परिश्रम करने को आगे बढ़ाया। दिस मॉडल इनटू द सोशल इकोनॉमिक इनटू द मार्केट सोसाइटी। लेकिन प्रॉब्लम आनी चालू हो गई, एंटरप्रेन्योर आए, किसान आए, वर्कर आए, शुरुआती दौर में सबको आया, ट्रेड को फायदा हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी हुई, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लोगों को बढ़े। तो इट प्रमोट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन विद द स्पेशल ability of individual ability of hard work. Therefore, initial phase the liberalism, entrepreneurship, farmer and worker all were benefit. In this period, freedom of trade, right to property, फ्रीडम टू गिव टैक का स्पेशल रिकग्निशन, तो ये तो इसके फायदे हुए, परंतु धीरे धीरे प्रॉब्लम आ गई। गांव से लोग शहर आने लगे और वहां गंदे शहरों में झुग्गियों में रहने लगे, जो आपने पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंग्लैंड में देखा। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन की। धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी क्योंकि लेबर चीप हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे कंज्यूमरों के साथ भी कंपनियां क्या करने लग गई, मैंने कई बार बताया है कि महंगा प्रोडक्ट बेचने लग गए, है ना। क्या हुआ, आर्थिक विषमता लोगों के बीच बढ़ गई, साम्राज्यवाद को यही विचारधारा लेकर लेकर आगे आई, तो इंपीरियलिज्म इससे बढ़ा, लोग गुलाम इससे बने, मजदूर का शोषण हुआ, उपभोक्ता का शोषण हुआ, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हुआ, और स्टेट को बहुत सीमित लिमिटेड स्टेट के रूप में मानना सही नहीं है। इसीलिए आगे जाके सकारात्मक उदारवाद ने अपने आप को संशोधित किया, और अगली थ्योरी जो आप पढ़ोगे वो है कौन सी, सोशल प्रोस्पेक्टिव में लिबरलिस्ट स्टेट, जिसमें आपके मिल आएंगे, है ना। आपने
लिबरलिज्म एक किताब लिखी थी, हॉब्स हाउ, वो आएंगे, ग्रीन आएंगे और वो राज्य को सकारात्मक भूमिका लाएंगे। ठीक है, तो टोनी ने यही लिखा कि आगे जाके इससे समस्याएं आई और फिर कारखाने कानून, हाउसिंग रिफॉर्म, आवास की सुविधा, मिलावट के कानून और सैंक्शन जैसे कानून बने। तो THR H Tony wrote the executive society on the basis of anti-prevailing belief, the name of the property राइट्स, फैक्ट्री लेजिस्लेशन, हाउसिंग, काम के घंटे बहुत बढ़ गए थे, एंटी लेजिस्लेशन लॉ, एडल्ट्रेशन लॉ, कंपटीशन लॉ वर आए। तो खैर, अब आपने पूरे लिबरलिस्ट स्टेट में जो जितने भी फिलोसफर हैं इनको देखा, इसके नोट सारे अवेलेबल हैं। अब इसके बारे में हम एक एक करके सारे फिलोसफरों को पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, उसको हम देखेंगे, इसको आप जरूर देखते हुए चलिए। अभी हम सकारात्मक प्रोस्पेक्टिव में भी स्टेट को देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखते रहिए। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं और हमारा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो रजनीश IAS अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।